सोचिए एक ऐसा आदमी जो दिन में भारत को ग्रेट फ्रेंड कहता है और रात में 25% टैरिफ लगाने पर दस्तखत कर देता है, जो एक मंच पर खड़ा होकर हाउडी मोदी चिल्लाता है और अगले ही महीने हमारी दवाइयों और गेहूं को निशाना बना लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। एक ऐसा सनकी नेता जिसे दुनिया सुपर पावर मानती है, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी भारत के लिए सिर्फ स्लो पॉइजन साबित होती जा रही है। यूएसए भारत को F-35 बेचना चाहता है, लेकिन जब बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की आती है तो मना कर देता है। अमेरिका तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन तो देता है, लेकिन उसकी डिलीवरी में देर कर देता है ताकि वह F-35 की खरीद के लिए प्रेशर बना सके। यूएसए कभी स्टील और एल्यूमिनियम को लेकर नियम बनाता है तो कभी WTO में भारत के खिलाफ केस कर देता है। ये यूएसए की कोई पॉलिसी नहीं है, असल में ये ट्रंप की सनक है। ट्रंप का टैरिफ वार न सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया इससे परेशान है। यूएसए की अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी भारत को बार बार नुकसान पहुंचा रही है और अभी हाल ही में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या भारत फिर से ट्रंप के इस ड्रामे का हिस्सा बनेगा, या अब वक्त आ गया है अमेरिका को उसकी असलियत दिखाने का। अमेरिका ने भारत पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज़्यादा 25% टैरिफ लगाया है। भारत का व्यापार घाटा पहले से अमेरिका के पक्ष में था, अब इस कदम से भारत को करीब 10 अरब डॉलर का सीधा नुकसान पहुंच सकता है। ट्रंप का लॉजिक है कि भारत अमेरिकी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन असल में यह एक चाइना कंट्रोल ट्रेड वॉर का एक्सटेंशन है जिसमें भारत को जानबूझकर शामिल किया गया है। इतिहास गवाह है, अमेरिका सिर्फ इस्तेमाल करता है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में जब भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया तो अमेरिका ने अपना परमाणु बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा। भारत के परमाणु परीक्षण पोखरण पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। भारत पर प्रेशर बनाने के लिए पाकिस्तान को F-16 दिया। ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की, यह किसी से छुपा नहीं है। बार बार अमेरिका पाकिस्तान को FATF की ब्लैकलिस्ट होने से बचा लेता है। भारत जब भुखमरी से लड़ रहा था तो अमेरिका ने शर्तें थोप कर हमें PL-480 गेहूं दिया। हर बार जब भारत ने आत्मनिर्भरता की कोशिश की, अमेरिका ने WTO के जरिए सब्सिडी का मुद्दा उठा दिया। अमेरिका हमेशा से ही भारत को क्लाइंट की तरह देखता है, ना कि एक पार्टनर की तरह। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए और इजराइल अमेरिका से डील करे। 25% टैरिफ भी एक प्रेशरिंग टैक्टिक्स है ताकि भारत क्वाड में झुका रहे लेकिन अपना स्टैंड ना ले पाए। काटसा जैसे कानूनों के जरिए भारत की रक्षा सौदों को अमेरिका हमेशा से प्रभावित करता है और यह अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को दर्शाता है। हमारे गांव में एक कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ट्रंप का मिशन है अमेरिका फर्स्ट। चीन को टारगेट करते करते ट्रंप भारत जैसे देशों को कोलैटरल डैमेज कर रहे हैं। ट्रंप का पहला कार्यकाल भारत के लिए काफ़ी हद तक सही था, लेकिन ट्रंप और मोदी की हाउडी मोदी फ्रेंडशिप सिर्फ कैमरे तक थी। जमीनी स्तर पर ट्रंप ने H-1 वीज़ा रोका, इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाया और भारत को डिफेंस सेक्टर में ब्लैकमेल किया। चलिए अब जानते हैं कि भारत को यूएसए से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। सरकार डिफेंस रिसर्च में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाती है, इसलिए DRDO को निजी क्षेत्र से तेज़ी से मदद लेनी चाहिए। हथियारों पर अमेरिका पर निर्भरता कम करनी होगी। WTA और क्वाड में दबाव डालना होगा ताकि ट्रेड बैलेंस में सुधार हो। रूस यूक्रेन वॉर में अमेरिका का रवैया और आतंकी संगठनों से अमेरिका के समझौतों ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका कभी भी भरोसे के लायक नहीं है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने हितों के लिए दोस्ती करता है। ट्रंप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सोच है जिसमें रिश्ते लाभ के तराजू पर तौले जाते हैं। भारत को अब यह तय करना है कि हम फिर से उन्हीं गलियों में भरोसा करेंगे जहां पहले भी हमने चोट खाई थी, या हम नई विदेश नीति, नई रणनीति बनाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें भारत माता की जय।